तो स्वागत है भैया आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मोहन सहरावती न्यूज़ के। और आज हम बात कर रहने वाले हैं भाई बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसका सभी स्टूडेंट को इंतज़ार रहता है। क्या यूके में फ़ीस निकल जाती है? अगर नहीं निकलती तो उसके क्या सॉल्यूशन है? और उसके साथ हम आज कवर करने वाले हैं भाई एक ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि किन बच्चों को यूके आना चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि फ़ीस क्यों नहीं निकलती यूके में। तो मैंने जैसा कि बताया भाई कि फ़ीस निकल जाती है, तो भाई जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनकी फ़ीस नहीं निकलती भाई। यूँ लगा लो, अगर मैं 5-4% की तो बात नहीं करता, उसके अलावा अगर 90 to 95% बच्चों की बात करता हूँ भाई, तो बहुत मुश्किल हो जाती है भाई, फ़ीस नहीं निकलती भाई। अगर कोई आपको ये बोल रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को वीडियो मिल रही है या भाई कहीं दाएँ बाएँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ पे फ़ीस निकल जाती है, तो भाई मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से यूँ लगा लो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट बेस पे काम करते हो तो आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं, जो कि लीगली होता है। और मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगा भाई कोई इलीगल काम करे या इलीगल तरीके से कोई काम हो, क्योंकि आगे फिर उसमें फर्दर PSW वगैरह में दिक्कत आती है अगर वो फिर कुछ ही ऐसी टाइप की हरकत करता है। तो मैं तो बिल्कुल ही सलाह नहीं दूंगा भाई, अपना ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल तरीके से काम करो। तो सबसे मेन बात क्या है भाई कि यूँ लगा लो, एक साल की फ़ीस 15 से 16 लाख रुपए होती है, जो कि बहुत ही हार्ड होती है भाई किसी भी बच्चे के लिए कर पाना, क्योंकि उसका साथ में खर्चा भी होता है, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी मैनेज करना। हाँ यूँ लगा लो, समर में थोड़ी बहुत जब छुट्टियाँ होती है तो बच्चे को काम करने को मिल जाता है, उसमें उसको थोड़ा ज़्यादा काम अलाउड होता है। तो लेकिन उससे यूँ है भाई कि चलो कुछ ही पैसे जुड़ जाते हैं, लेकिन पूरी फ़ीस नहीं निकाल पाता, तो उसको उसके लिए घर वालों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हाँ अगर मैं एक सलाह दूंगा भाई, अगर किसी का मानने का मन हो तो उसमें ये है, अगर किसी बच्चे के अच्छे बैंड आ रखे हैं, 6.5 या 7 बैंड आ चुके हैं, तो वो वही अपने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव ऑन करे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज हैं और आपको एक अच्छी यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप वहाँ पे जाओगे तो। और दूसरी सबसे मेन बात है भाई कि किन बच्चों को यूके आना चाहिए और किन को नहीं आना चाहिए। मैं अगर स्पेशली बात करूं भाई किन बच्चों को नहीं आना चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो यूँ लगा लो जो 12th पास करके जिन्होंने अभी आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, उन बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं आना है। और उसके अलावा जो 1 साल का कोर्स लेते हैं वही बच्चे आए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि उनके लिए काफ़ी आसान रहता है भाई, 1 साल का कोर्स होता है और उसके बाद वे अपना आगे अपनी फर्दर अगर स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो PSW वगैरह भी अपना उसके बाद साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं उनकी 1 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे आती है कि 1 साल का भी कोर्स भाई यूँ लगा लो, आपको कहने की बात होती है, मैं खुद अपना 1 साल का कोर्स लेके आया हूँ भाई। इसमें यूँ नहीं होता भाई कि 1 साल बस, वो 1 साल भी पूरा टफ होता है, कहीं असाइनमेंट बनानी होती है, कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो उसमें भी यूँ लगा लो बच्चे का काफ़ी सारा टाइम जाता है। सेकेंडली बात करते हैं भाई, अगर चलो किसी बच्चे के बैंड कम रह गए या थोड़ा सा मतलब यूँ लगा लो कहीं और पक्का काम नहीं बन रहा, रिजेक्शन आ जाता है, अगर उसको यूके की आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चलो भाई लेके भी आ जाओ। लेकिन वो भी स्पेशली ध्यान रखिए भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बंदे ही आए, ग्रेजुएशन वाले भाई कति बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे नहीं आए भाई, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ डेली डे टू डे लाइफ में बच्चों का स्ट्रगल इतना हुआ पड़ा है भाई, 2 से 2.5 लाख बच्चे आ गए हैं यहाँ पर, बहुत सारी भीड़ हो गई है। अब यूँ लगा लो जैसे कनाडा में बोलते थे ना कि इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, यहाँ पर भी सेम ही हाल हुए पड़े हैं भाई। बहुत यूँ लगा लो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो बिल्कुल काम नहीं है यहाँ पे, यूँ लगा लो बिल्कुल भी काम नहीं है भाई। अगर कोई ये बोल रहा है कि ये जो 3 महीने होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है, जब भी यहाँ गर्मी आएंगे अप्रैल में तब जाके यहाँ पे काम खुलेगा, और ये बात सच्चाई है, ये कोई भी नहीं बताता भाई। यूँ लगा लो अगर कोई काम कर रहा है तो वो बेचारा कहीं कंस्ट्रक्शन का कर रहा है, कहीं कोई बड़ी मुश्किल से किसी को क्लीनर की जॉब मिल रही है, तो यही छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा निकाल रहे हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है। अब एक मेरा दोस्त है, उसकी कल ही पोस्ट हुई है भाई डिलीवरी वाली जॉब में, बड़ी मुश्किल से 1 महीना ढूंढ के बेचारे ने वो किसी से रिक्वेस्ट करके वो आईडी वाईडी लेके अपना काम चलाया। और इस तरह की मैं बोल रहा हूँ भाई परेशानी आ रही है, और ये तो वे हाल है जिनके 1 साल के कोर्स हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन वालों की बात करूँ तो वो बेचारे तो यूँ लगा लो बहुत ही
बुरे हाल में फंसे पड़े, वो ना तो इधर के रहते ना वो उधर के रहते, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई। और अब बात करते हैं भाई इसके सॉल्यूशन क्या है। इसकी अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं भाई, तो यूँ लगा लो आप ये कर सकते हो, इसके अल्टरनेटिव निकाल सकते हो। अल्टरनेटिव का मतलब है, जैसे कि मैं बात करूं आपकी जब छुट्टियां पड़ती हैं तब आप दबा के काम करो भाई। अगर आपको फीस इकट्ठी करनी है, अगर आप 1% आ भी गए हो, तो आप क्या करो, दबा के काम करो। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं यहाँ पर 3 महीने की, उसमें आपको फुल आवर्स अलाउड होते हैं जिसमें आप फुल काम कर सकते हो। तो आप उन दिनों में दबा के काम करो, घर पे मत जाना भाई कोई भी। अगर कोई भी यूँ सोच रहा हो भाई गर्मियों की छुट्टियां तो घर चला जाता हूँ, वो आपका सबसे बड़ा लॉस्ट होगा भाई। अगर आप उन दिनों में अपना ज़्यादा टाइम उस पर दे दोगे ना, तो यूँ लगा लो आपकी फ़ीस इकट्ठी हो जाएगी, और भगवान ने चाहा तो भाई आप एक अच्छी अमाउंट जोड़ पाओगे। लेकिन वो तब भी पॉसिबल हो पाएगा जब भाई आप एक अच्छी मेहनत से और लगन से उस काम को करोगे, एक पूरा डेडिकेशन दोगे उस चीज़ को, तभी पॉसिबल हो पाएगा। इसका यही सॉल्यूशन है भाई, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर किसी की भाई बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अगर कहीं से भी आ रहा है, वो इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या कहीं से भी, अगर उसकी बैक स्ट्रॉन्ग है या उसको भी लगता है भाई फैमिली अच्छे से सपोर्ट कर देगी, तो फिर उस बंदे को तो भाई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी को भाई यूँ है भाई फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, वो तो भाई बेझिझक आ जाए, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और मोस्टली भाई अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं भाई जिनका सिर्फ मोटिव बिल्कुल स्टडी का ही होता है, तो वो भाई बिल्कुल आ सकते हैं। यूके का एजुकेशन टॉप क्लास है भाई, इस चीज़ में कोई वो बात नहीं है। आप आओगे तो एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेके जाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि थ्योरेटिकल की। थ्योरेटिकल तो अपने इंडिया में है ही भाई, कितनी अच्छी है, इस चीज़ में कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, प्रैक्टिकल जो होता है, जो लाइफ में काम आता है आगे जाके, वो नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छी है भाई। यहाँ पे ना सबसे अच्छा एक मुझे जो बात लगी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, कि आप ना बिल्कुल वो आपको फ्रेंडली करते हैं, कि आपको कैसे किससे बात करनी है। वो बिल्कुल ऐसे टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं रखते, वो बिल्कुल ही फ्रेंडली एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, कि बच्चे को जो शर्म महसूस होती है बोलने में या कोई भी बात करने में, वो सबसे पहले दूर करते हैं। और उसके बाद बच्चे को बोलना सिखाते हैं, भाई आप कैसे 4 बंदों के बीच में अपनी बात रख सकते हो, कैसे उन चीज़ों को बोल सकते हो। ये यहाँ की सबसे बेस्ट बात है जो मुझे लगी भाई। यूके का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकली नॉलेज में बहुत अच्छा है भाई, ये चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी। और अगर किसी को जेन्युइनली अगर पढ़ने ही आना है, तो भाई वो बिल्कुल पढ़ने आ सकता है। तो बस भाई यही थी आज की वीडियो में, जो आपको बताना था भाई किन बच्चों को आना है। और अगर कोई आ भी गया है या आ ही रहा है, उसका काम कहीं और नहीं चल रहा है, तो भाई वो यहाँ पे आने के बाद कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, अपने खर्चे निकाल सकता है और फीस का कर सकता है। तो भाई तब तक चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ जुड़े रहे भाई। जय हिंद, जय भारत।